बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल यूनिक स्टाइल की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है मटन स्ट्यू। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए आइए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम पे कर देनी है। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ज़्यादा ही जाएगा। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक शामिल कर देना है। 3 से 4 अदद आपने सब्ज़ मिर्ची लेनी है, उनको चॉप करके वो ऐड कर देनी है। और 3 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देना है। लहसुन को आपने मोटा मोटा कूट लेना है। सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलमोस्ट चॉप ही जाएंगी। इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। यहाँ पर इसको फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर 1 kg मटन ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने मटन को काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। मटन को हमने 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करना है, ताकि अदरक और लहसुन की जो खुशबू है वो मटन के अंदर आ जाए और मटन की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इस वक्त बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। मटन को फ्राई करते वक्त यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करना है, जिसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, चंद दाने काली मिर्च के हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 2 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर धनिया ऐड कर देना है। धनिया को हमने दरदरा सा कूट लिया था। आपने इसके अंदर धनिया का पाउडर ऐड नहीं करना, बल्कि इसको मोटा मोटा कूट कर वो शामिल करना है। अब हमने इसको मसालों के साथ चंद मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है इसको मसालों के साथ फ्राई करते हुए। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देनी है, जो कि कुछ इस तरह से है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देना है। सारी स्पाइसेस आपने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सिंपल मसालों के साथ हमारा स्ट्यू बनकर रेडी होगा। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, जो कि हमारे बचपन में वो हमें बनाकर खिलाया करती थी और बहुत ही टेस्टी बनता था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। अब इसके अंदर आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाकर वो ऐड कर देना है। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम मुसलसल मीडियम पर है, इसको हमने हाई फ्लेम पर नहीं कुक करना। अब इसके अंदर मैं 1.5 ग्लास पानी का शामिल कर रही हूँ। इसको मैं प्रेशर के बगैर ही कुक करूँगी। अगर आप इसको प्रेशर के अंदर बनाना चाहते हैं तो फिर पानी की क्वांटिटी आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसके अंदर ऐड कीजिएगा। पहले आपने इसको फुल फ्लेम पर जोश दिला लेना है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, आपने इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छे से गल जाए। चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम टू लो पे कर देनी है। आधे घंटे के बाद यहाँ पर देखिए हमारा मटन जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। मटन को हमने फुल डन नहीं करना, बल्कि इसको 80% तक कुक करना है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। किसी भी स्टिक या फिर नाइफ़ की मदद से आप इसको चेक कर लें। ये देखिए ये 80% तक कुक हो चुका है। बाकी का 20% भी हम इसको कैसे गलाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर 1 कप योगर्ट ऐड कर देनी है। दही जब भी आप इसके अंदर डालें खाने के अंदर, तो कोशिश किया करें कि उसको फेंट कर डालें, ताकि इसके अंदर लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब आपने इसको हाई फ्लेम पर भून लेना है, ताकि जो योगर्ट हमने ऐड की है वो अपना पानी जो है वो रिड्यूस कर ले और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखिए इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी इसका ऊपर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है।
जो कि साबुत वाली गोल लाल मिर्च है। इसको आप सेंटर में से कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साबुत ही ऐड कर रही हूँ, जो कि 10 से 15 अदद है। 2 मीडियम साइज़ के आपने इसके अंदर रफली स्लाइसिस में कटे हुए प्याज ऐड कर देने हैं। जब आप प्याज को लास्ट में ऐड करेंगे तो वो मटन स्ट्यू का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इससे डबल हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हमने 20% मटन को गलने के लिए छोड़ा था वो इस पॉइंट पर बिल्कुल डन हो जाएगा। आपने बस इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि हमारा मटन जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारे प्याज जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, ऐसे ही इसको आपने कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ये देखें हमारे प्याज जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और मटन की जो कसर रह चुकी थी गलने में वो भी डन हो चुकी है। अब आपने इसको फुल फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से भुन जाए, ऑयल भी इसका ऊपर आ जाए। अगर आप इसके अंदर ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही सर्व करूँगी। अब आपने इसके ऊपर स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्ची और धनिया ऐड कर देना है। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो गाइज़, ये थी वो मज़ेदार ऑथेंटिक मटन स्ट्यू की रेसिपी जो कि हम अपने बचपन से खाते आ रहे हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसको आप गर्मा गर्म नान, कुलचे या फिर रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। सर्व करते वक्त आप इसके ऊपर लेमन निचोड़िए, अदरक के स्लाइसेस रखें, सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश कीजिएगा। बहुत ही मज़े की लगेगी। खाने वाले इसको बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। सो गाइज़, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।